बड़े बूढ़े कह गए हैं कि सियासत के बारे में बात करते हुए इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि जो दिख रहा है और जो सत्य है उनके बीच अंतर हो सकता है और कई बार ये सिक्के के दो पहलुओं जैसा हो सकता है। दिल्ली के विधानसभा चुनावों का सत्य कुछ ऐसा ही है। सड़कों पर आपको कुछ और दिख रहा है और सड़कों से निकल करके गलियों और गलियों से होते हुए जब आप घरों की चौखट तक पहुंचेंगे तो मसले अलग हैं। मिडिल क्लास के मुद्दे अपने हैं, गरीबों के मुद्दे अपने हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले के मुद्दे अलग हैं, प्रवासियों के मुद्दे अलग हैं, मूल निवासियों के मुद्दे अलग हैं, जातियों के मुद्दे अलग हैं, आय वर्ग के मुद्दे अलग हैं, अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के मुद्दे अलग हैं। दिल्ली में पोलराइजेशन किस आधार पर है ये जानने की कोशिश तमाम पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक कर रहे हैं। उसी कोशिश में ये वीडियो हम भी बना रहे हैं। कई पत्रकारों से हमने बातें की, उनकी बातों को सुना, उनकी बातों को अलग अलग कॉलमों में पढ़ा और समझने की कोशिश करी कि आखिर दिल्ली की जनता क्या सोच रही है। हम जमीन पर भी गए, लोगों से बात करी और आप तक ग्राउंड रिपोर्ट्स भी पहुंचाई जिसमें समझा गया कि आखिर दिल्ली कैसे वोट कर रही है। दिल्ली सड़क पर कहती है कि मुझे सरकार से नाराजगी है। गलियों में पहुंचेंगे तो मुद्दे बहुत माइक्रो हो जाएंगे। घरों तक पहुंचेंगे तो फ्री की योजनाओं के बारे में चर्चाएं तेज हो जाएंगी। सवाल यह होगा कि कौन अधिक फ्री की योजनाएं हमारे लिए लेकर के आ रहा है। लेकिन उसमें भी सवाल है कि आखिर किसने अभी तक अपनी योजनाओं को पूरा किया है। इन तमाम आधारों को जब जोड़ लिया जाएगा तो एक नींव बनेगी जिसके आधार पर दिल्ली के जनता के मन की इमारत तैयार होगी और वो 5 फरवरी 2025 को ईवीएम की बटन दबाएगी और कैद कर देगी उन तमाम सियासी लोगों की किस्मत को ईवीएम की पेटी में जो 8 तारीख को खुल करके हमारे सामने आएंगे। लेकिन उससे पहले इंसान का मन है, वोटर का मन है और पत्रकार का मन है जो मानता नहीं है और जान लेना चाहता है नतीजे से पहले का नतीजा। हम दावा एग्जिट पोल का नहीं कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से रोक लगाई गई है, इसलिए विश्लेषण किया जाएगा और समझने की कोशिश की जाएगी कि आखिर दिल्ली का नैरेटिव क्या कहता है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। आपसे अनुरोध, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी हमारे साथ साझा करें। दिल्ली के विधानसभा चुनावों के बारे में बात हो रही है। आज से 2 दिन के बाद वोट पड़ने हैं। उससे पहले आखिर में जनता के मन में क्या चल रहा है। दिल्ली के विधानसभा चुनावों में कोई 2-2.5 महीने से पूरी तरह से बैटिंग हो रही है और दिल्ली के बारे में कहा जाता है लास्ट के 7-8 दिनों में दिल्ली का चुनाव T20 बन जाता है। इसी बीच में बजट आ गया जो एक तरीके का नोबॉल निकल गया एक पार्टी के लिए और उसका फायदा दूसरी पार्टी को हो रहा है। जी हां, सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नफे नुकसानों के बारे में। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़ रही है, लेकिन अभी फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा उनकी केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए एक फैसले की है जो मध्यम वर्ग को टारगेट करके लिया गया है और तकरीबन दिल्ली की 40% आबादी उस आय वर्ग में आती है जिसको इस बजट का लाभ मिलेगा। 12 लाख रुपयों तक किसी भी तरह का इनकम टैक्स नहीं देना होगा और माना जा रहा है कि दिल्ली के चुनावों में एक बहुत बड़ा असर केंद्र सरकार के बजट में लिया गया यह फैसला हो सकता है और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी की उस छवि को और मजबूती मिलेगी जिसके नेतृत्व में अभी चंद महीनों पहले ही दिल्ली की जनता ने 7 के 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल के लोकसभा में भेज दिए हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट सिलेक्शन पर भी चर्चाएं हैं कि कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा कैंडिडेट सिलेक्शन किया है जिसका लाभ मिलेगा। मसलन पड़पड़गंज की सीट जिसे छोड़ करके मनीष सिसोदिया जंगपुरा चले गए और यहां पर लाया गया नए नवेले आईएएस पढ़ाने वाले, आईएएस बनाने वाले अवध ओझा को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहां से रवि नेगी को लगातार टिकट देकर के एक कन्विक्शन दिखाया है कि कार्यकर्ताओं और काम करने वाले नेताओं को टिकट दिया जाएगा। ये बातें हो गई भारतीय जनता पार्टी कहां प्लस में चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इस चलती हुई गाड़ी के सामने स्पीड ब्रेकर भी हैं। मसलन
तकरीबन 15 से 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंतर्कलह चल रही है। कुछ सीटों के नाम हम आपको बता देते हैं, मुस्तफाबाद, तुगलकाबाद, करावल नगर, ब्रजवासन, और इसके अलावा दर्जन भर से ज्यादा सीटें हैं जिनके बारे में बात हो रही है कि यहां पर कैंडिडेट सिलेक्शन की वजह से भारतीय जनता पार्टी के भीतर किसी तरह की अंतर्कलह हो गई है। पुराने कैंडिडेट और वहां के पुराने चावल नए कैंडिडेट और नए पक रहे चावलों से नाराज हैं, रुस्वा हैं, और रुस्वाई इस कदर की हो गई है कि उन्होंने सामने वाली पार्टी यानी विपक्षी पार्टी के साथ में समर्थन देने की तैयारी भी कर ली है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न जो उनके लिए एक नकारात्मक भाव लेके आ रहा है जनता में, कैंडिडेट ना होना, मुख्यमंत्री पद के लिए कैंडिडेट ना होना। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपने दिल्ली भर में एक विज्ञापन आम आदमी पार्टी की तरफ से चलाया गया था, उसको देखा होगा, जिसमें एक तरफ आम आदमी पार्टी अपने मुख्यमंत्री के चेहरे को दिखा रही है जो अरविंद केजरीवाल हैं, तो दूसरी तरफ उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि आखिर हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी ने किस कैंडिडेट को उतारा है, किसके चेहरे पर, कौन अकाउंटेबल होगा अगर दिल्ली की जनता उनको वोट कर देती है। और इस प्रश्न ने बहुत डेंट किया है बीजेपी के मोमेंटम को। सब कुछ अच्छा करने के बाद भी वोटर के सामने जाते ही यह प्रश्न आ जाता है। कई रिपोर्ट्स में हमने भी यह देखा, कई पत्रकारों की हमने रिपोर्ट और कॉलम में भी ये चीजें पढ़ी कि दिल्ली के विधानसभा चुनावों में ये एक ऐसा मुद्दा है जिसने भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रयासों के ऊपर मट्टी पलीद करना जिसको कहते हैं वो करके दिखाया है। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बयानबाजियां, जिसमें आतिशी मारलेना को लेकर के रमेश बिधूड़ी का किया गया टिप्पणी, जो कुछ लोगों के लिए सही और तार्किक है और तर्कों के आधार पर कह रहे हैं कि पहले भी ऐसी टिप्पणियां की जा चुकी हैं, लेकिन आतिशी मारलेना और आम आदमी पार्टी ने उस बयान को जिस तरह से नरेट किया है जनता के बीच में, उसने कहीं ना कहीं कम से कम महिलाओं के बीच में एक तरह का कंफ्यूजन क्रिएट किया है कि नरेंद्र मोदी एक तरफ महिलाओं के पैर छूने, पैर पूजने और पैर धोने की बातें करते हैं और कई मौकों पर यह करते हुए वो देखे जाते हैं, तो उनके नेता जो पूर्व में लोकसभा की भी एक अपनी चर्चा और बयान की वजह से चर्चा में रह चुके हैं, उसके बाद दिल्ली विधानसभा में जब उनको टिकट दिया गया तो उसके बाद भी उन्होंने इसी तरह की बयानबाजी का इस्तेमाल किया। ये तमाम बातें हो गई भारतीय जनता पार्टी के बारे में। अब सामने दो पार्टियां और बचती हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। कांग्रेस के बारे में हमने सोचा था कि गंभीरता से चर्चा करनी होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की हरकतें और कांग्रेस पार्टी की चीजों ने खुद ही उनको एक तरीके से समाप्त कर दिया है। राहुल गांधी दिल्ली के विधानसभा चुनावों में किसी भी तरह का रोल प्ले करने से पार्टी के अंदर साफ मना कर देते हैं। दिल्ली कांग्रेस की यूनिट चाहती थी कि मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाए। संदीप दीक्षित ने भी अपनी तरफ से बहुत कोशिशें की कि मां के अपमान का बदला ले लिया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय आला कमान शायद दिल्ली में इंटरेस्टेड नजर नहीं आया। ये कैंडिडेट सिलेक्शन में भी रिफ्लेक्ट हुआ। राहुल गांधी की जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी कि अरविंद केजरीवाल ने जब राहुल गांधी को चुनाव के शुरुआत में टारगेट करना शुरू किया तो राहुल गांधी शायद जवाब देने दिल्ली आए, लेकिन दिल्ली में राहुल गांधी आए या चले गए इस बात का पता ही वोटर को नहीं चला। अब आखिरी में बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी की परिस्थितियां क्या कह रही हैं। आम आदमी पार्टी के सामने कई तरह के सवाल और कई तरह के चैलेंजेस हैं। मसलन उनकी आधी से ज्यादा पार्टी एक लंबे समय तक जेल में रह करके आई है। उनकी पार्टी के नेताओं के ऊपर और उनके सबसे बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल के ऊपर कई तरह के आरोप लगे हैं। सवाल है कि एमसीडी में भी अब सरकार आम आदमी पार्टी की बन गई है, फिर भी गलियों नालियों की परिस्थितियां क्यों नहीं बदल रही हैं। ये तमाम सवाल आम आदमी पार्टी के सामने हैं। सवाल इसके अलावा इन चीजों को लेकर के भी हैं कि वोटिंग जिस तरह से इस बार दिल्ली में होने जा रही है, क्या उन परिस्थितियों में आम आदमी पार्टी चुनाव को जीत सकती है। समझिए इसको कि जो पिछली बार का वोटिंग प्रतिशत था उसमें अगर 2-2.5% का ही हेर फेर हो जाता है तो आम आदमी पार्टी के लिए परिस्थितियां बहुत कठिन हो जाएंगी। कम से कम 10 से 12 ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा कैंडिडेट सिलेक्शन किया है, वहां मत प्रतिशत और 0.5% से लेकर के 2.5% के बीच में अगर कोई चेंज होता है तो 10-12 सीटों पर इसका आपको असर दिखाई देगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सामने कई तरह की अच्छी परिस्थितियां हैं। कैसे?
आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के बारे में जो परसेप्शन तैयार किया, जो मीडिया में बातें बताई, उसमें सबसे ज्यादा इस बात को उकेर करके दिखाया गया कि पिछले 8-10 सालों में भारतीय जनता पार्टी को अगर लैंडस्लाइड ढंग से किसी स्टेट में किसी ने हराया है और लगातार हराया है तो वो आम आदमी पार्टी है। चाहे वो गुजरात का विधानसभा चुनाव हो, हराया नहीं था वहां, लेकिन जिस तरह से पहली बार चुनाव लड़ी थी आम आदमी पार्टी, उससे बहुत ज्यादा एक बूस्टअप मिला था उनको। पंजाब में सीधे तौर पर हराया था और इसके अलावा दिल्ली में 2 बार के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को केजरीवाल पटखनी दे चुके हैं। दूसरी बात, जब आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर मुकदमे चले, उनको जेल में भेजा गया, लेकिन जब वो जेल से बाहर आए तो उस दौरान जो कोर्ट के कमेंट्स थे, जजों के कमेंट थे और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से लिया गया स्टैंड था। मसलन जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो सबने चर्चाएं ये शुरू कर दी थी कि अरविंद केजरीवाल आखिर कब इस्तीफा देने वाले हैं। केजरीवाल ने जेल में इस्तीफा नहीं दिया, जेल से आने के बाद इस्तीफा दिया, लेकिन जनता के सामने एक ओपन बात रख दी कि हम इस्तीफा दे करके सरकार छोड़ रहे हैं, पार्टी का काम करने जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली के विधानसभा चुनावों में दिल्ली की जनता मुहर लगाएगी। अगर आम आदमी पार्टी को जनता वोट देती है तो यह माना जाएगा कि यह सिर्फ वोटिंग नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल की बेगुनाही और ईमानदारी का रेफरेंडम था, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल का कैडर वोट और उनका वोट बैंक बहुत एक्टिवली दिल्ली के इस इलेक्शन में वोट करने जा रहा है, कम से कम 35 से 40 सीटों पर। और 35 से 40 सीटें किसी भी चुनाव में, दिल्ली का विधानसभा चुनाव वैसे और ज्यादा सीटों पर निकल करके रिजल्ट देता है, लेकिन फिर भी 35 से 40 सीटें कंफर्टेबल मार्जिन की तरफ लेकर के जाती हैं। इसके अलावा कई और चीजें हैं, मसलन जो वादे अरविंद केजरीवाल ने किए हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक इंटरव्यू में खुद स्वीकारा कि यमुना को लेकर के किए गए वादे पर हम विफल रहे, लेकिन उन्होंने उसके साथ साथ स्पष्ट रूप से यह गिनाया कि हमने इसके अलावा जो वादे किए थे उनको पॉइंट टू पॉइंट हमने पूरा किया है और जनता तक पहुंचाया है। पानी को लेकर के अभी लड़ाई चल रही है, लेकिन बीजेपी उसमें कोई कन्विक्शन वाला ट्रुथ नहीं बोल पा रही है या कन्विक्शन वाली ऐसी कोई बात नहीं ला पा रही है जिसके आधार पर आम आदमी पार्टी की बातें कट जाएं। और इसके अलावा 2100 रुपए का जो वादा है, उसके द्वारा आम आदमी पार्टी ने कमोबेश दिल्ली की हर निम्न मध्यम वर्गीय से लेकर के और झुग्गी झोपड़ी और गरीबों की परिवारों में रहने वाली महिलाओं को कम से कम एक तरफा अपना वोटर बना दिया है। और इसके अलावा पुरुषों के बीच भी इस बात का उत्साह है। मैंने कई मुस्लिम एरियाज में बात करी और इसके अलावा जहां पिछड़े एरिया हैं वहां पर बात करी, उनके बीच में एक चर्चा है कि भैया 2100 रुपए हमको महीने में मिल रहे हैं, घर में 3 महिलाएं हैं, सीधा 6500 रुपए का इंतजाम है। दिल्ली में 6500 रुपए फ्री में मिलना बहुत बड़ी बात होती है। और अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने जोड़ जाड़ के जनता को बताया है कि हम तकरीबन 23 से 24 हजार रुपए का फायदा स्पष्ट रूप से आम जनता का करवा रहे हैं और यह जनता को कहीं ना कहीं दिखने और दिखाने का प्रयास पूरी तरह से किया गया है। आम आदमी पार्टी के सामने एक ही चैलेंज था कि किसी तरह से अरविंद केजरीवाल की छवि पर डेंट ना लगे। पूरा इलेक्शन आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की छवि पर सीमित कर दिया, उसकी कोई काट थी नहीं किसी के पास। एक उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी अगर प्ले में आएगी, खेल करती है, किसी तरह से चुनाव में एक्टिव होती है और कांग्रेस पार्टी अपना परंपरागत, चाहे वो मुस्लिम वोट हो, चाहे दलित वोट हो, चाहे झुग्गियों का वोट हो, अगर उसको किसी भी प्रतिशत में 5%, 3%, 7% रिटेन कर ले जाती है तो अरविंद केजरीवाल के लिए समस्याएं बढ़ जाएंगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी अचानक से बीच में क्या हुआ और कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन में एक्टिव पार्टिसिपेशन ही अपना बंद कर दिया। उनके नेता भी ठंडे पड़ गए, राहुल गांधी यहां पर दिखाई नहीं दिए और उसके बीच में अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से अपनी मसीहा वाली छवि, जिसके सहारे वो पिछले 10 वर्षों से दिल्ली की सियासत पर कब्जा किए हुए हैं और एक तरफा यहां पर जीत हासिल कर रहे हैं, उसे एक बार फिर से वो हासिल करने की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। ऐसा रिपोर्ट कॉलम जनता के बीच और अखबारों में, टीवी में, सब जगह पर चलाया जा रहा है। हमने भी जब जनता से बात की तो कमोबेश यही विश्लेषण निकल करके सामने आया। लेकिन एक बात, अभी दिल्ली का चुनाव 2 दिनों के लिए बाकी है। दिल्ली का जो मूड है, दिल्ली का जो मन है, जो हमने शुरू में आपको बताया कि लास्ट के 7-8 दिनों में T20 का हो जाता है और कई बार T20 में एक सुपर ओवर खेल को पलट सकता है, इसलिए किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल की तस्वीरें जो बता रही हैं वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव अच्छा लड़ने की कोशिश की है और लगातार लड़ रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के बरक्स अगर हम देखें तो वही अंतर निकल के सामने आता है 35 और 52% वाला,
यानी 35 और 50% वाला। 15% प्लस ऑटोमेटिक आम आदमी पार्टी आपको नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी कितना भी अच्छा इलेक्शन लड़ ले रही है, लेकिन वोट में प्लस अगर लेकर के आने की बात हो, वोट मार्जिन को बढ़ाने की बात हो, तो वो परिस्थितियां कमोबेश नजर नहीं आ रही हैं। बजट से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन बजट के अगेंस्ट जो पोलराइजेशन हुआ, जिस आय वर्ग को टारगेट किया गया, जो एक नियमित आय रखता है, जो आईटीआर भरता है, उस वर्ग के जो वोटर है दिल्ली में, और जो ऐसा वोटर वर्ग है जो ना आईटीआर भरता है और शायद उस खांचे में आता भी नहीं आईटीआर के, या कानूनी रूप से नहीं आ पाता है, उसका जो वोटर वर्ग है उसका पोलराइजेशन बड़ा डिफरेंट है। और वो एक तरीके से मिडिल क्लास वर्सेस पुअर एंड झुग्गी झोपड़ी क्लास जो है, उसके बीच में एक पोलराइजेशन दिल्ली में हो गया है। और ये जो दूसरा तबका है जो बहुसंख्यक है और गरीबी से जूझ रहा है, जो टैक्स के विषय में जिसके घर में चर्चा नहीं होती है, जो अखबार नहीं पढ़ता है, उसके लिए अभी भी प्राथमिकताएं 2100 रुपए बिजली पानी फ्री होना, बस की यात्रा फ्री होना, और इसके अलावा जो और उम्मीदें हैं कि अरविंद केजरीवाल जो लगातार दोनों हाथों से दिल्ली का खजाना खोल के रखे हुए हैं और ये कहते हैं कि दिल्ली की जनता को खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है, मैं इस पर किसी भी तरह से पीछे नहीं हटूंगा। दिल्ली के खजाने खोल दिए जाएंगे, पैसा कहां से लाना है वो मुझे पता है और मैं लेकर के आऊंगा, मैं इनकम टैक्स का अधिकारी रहा हूं, मुझे सब चीजें पता है। तो इन तमाम वजहों से दिल्ली का चुनाव 35 और 50 के रेशियो में ही कहीं ना कहीं बैठता हुआ नजर आता है। अब वोटिंग होगी और जनता अपना फैसला सुनाएगी, उससे अधिक कोई विश्लेषण नहीं हो सकता। जनता सबसे समझदार है और हम भी इंतजार करेंगे कि भाई 5 तारीख को वोटिंग क्या होती है और 8 तारीख के नतीजे क्या आते हैं। आपके साथ हम भी टकटकी लगाए अपनी नजरें टिकाए रखेंगे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट और तमाम अपडेट्स पर, और आपको वहां की कहानियां ला करके आपके सामने रखते रहेंगे। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। आपकी राय क्या है दिल्ली के विधानसभा चुनावों को लेकर के, हमारी बातचीत को लेकर के, कमेंट बॉक्स में आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप शाइनिंग इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।